सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ अकारांत पुल्लिंग के तथा आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप ट्रिक सहित पढ़े थे। आज हम इकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग के शब्द ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो छात्रों, इसकी ट्रिक सिर्फ यही है कि द्वितीय विभक्ति में तो आप चाहे अकारांत आकारांत कौन सा भी रूप हो, उसमें सभी के साथ आपको म जोड़ना होता है द्वितीय विभक्ति में। इसलिए हम जो लेंगे वह तृतीया से ही हमारी, क्योंकि मुनि शब्द है तो मुनि के पीछे हमने म जोड़ा तो मुनिम हो गया। तो द्वितीय विभक्ति में सब में म जुड़ता है। जैसे राम शब्द है तो रामम होता है, रमा शब्द है तो रमाम होता है। तो द्वितीय विभक्ति में सबके साथ म जुड़ता है। अब तृतीया से हमको याद रखना है इसकी ट्रिक। जैसे है आ की मात्रा लगेगी मुन्नी शब्द और ना में आ की लगेगी तो मुन्नी ना हो गया। फिर है यहाँ पे ऐ, फिर एह और औ। ये ई की मात्रा है इसलिए मुन्नी ई की मात्रा, इसलिए हम यहाँ पे ए की मात्रा लगाई हमने यहाँ पे या में। तो मुनिये, मुनेह और मुनौ, इस प्रकार से हमने इसके रूप बनाए हैं। तो चलिए छात्रों, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसके रूप मुनिहि, मुनि, मुनियः, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। अब पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। मुनिम, मुनि, मुनिन। तृतीया मुनीना, मुनिभ्यां मुनिभिः। मुनिये, मुनिभ्यां मुनिभ्यः। मुनेः, मुनिभ्यां मुनिभ्यः। मुनेः, मुन्योः मुनीनां। मुनौ, मुन्योः मुनीषु। हे मुनि, हे मुनि और हे मुनिया। तो छात्रों, सिर्फ हमको यह मुनि शब्द ई की मात्रा लग रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए की मात्रा लगी है। मुनिये, मुनेह, मुनेह, मुनो, यानी इसमें ए की मात्रा लगी है यहाँ तक, मुने तक। अब हम जब उकारांत के पढ़ेंगे तो उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी। सिर्फ इतना याद रहेगा, क्योंकि ई का ए बनता है और उ का ओ बनता है। इसलिए हम जब उकारांत वाले पढ़ेंगे तो उसमें ओ की मात्रा लगेगी। तो यह थे हमारे इकारांत पुल्लिंग के शब्द। अब हम पढ़ते हैं उकारांत के। तो यहाँ आया है हमारा उकारांत शब्द हैं साधु, और साधु में उ की मात्रा लग रही है, इसलिए यहाँ पर जो पहला वाला प्रथमा विभक्ति वैसी की वैसी रहती, द्वितीया में म लगता है। अब तृतीया में भी, इसमें भी आ की मात्रा लगेगी और फिर यहाँ पे भी ए की मात्रा, फिर यहाँ ओ की मात्रा लग जाएगी। तो यह हो जाएगा साधो हो, साधो हो। इस प्रकार से, क्योंकि यह ओ में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे औ की मात्रा लगी है। और द्वितीया और बहुवचन याद होते हैं, क्योंकि 2 बार हमको उ बोलना है जो वर्ड रहता है, 3 बार हमको भ्याम भ्याम लगाना है और 2 बार वो हो लगाना है, क्योंकि वह है ऊ है, इसलिए ऊ व में बदल गया यहाँ पर। तो छात्रों, हमें सिर्फ कुछ ट्रिक से याद रखना होता है। ऐसे तो हम भूल जाते हैं और याद नहीं होते। हमें कुछ ऐसी ट्रिक बनाकर याद करें ताकि हम हमेशा के लिए इन शब्द रूपों को याद कर सकें, क्योंकि शब्द रूप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं संस्कृत सीखने के लिए। इसलिए आप शब्द रूप अच्छे से याद करें। यदि आपने उकारांत के याद कर लिए तो जैसे नीचे दिए हैं भानु, वायु, ऋतु, गुरु आदि के रूप भी आप आसानी से चला सकते हैं। और ऐसे ही यदि आपने इकारांत के ये याद किए तो कवि, हरि, रवि के भी या और अन्य भी इकारांत के शब्द होंगे तो वो आप आसानी से चला सकते हैं। और उकारांत का दिया था, लेकिन उकारांत के बहुत कम शब्द रूप होते हैं, इसलिए सिर्फ आज मैं आपको उकारांत और इकारांत के ही समझा रही हूँ। तो चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्यां साधुभिः, साधवे, साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः, साधवो, साधूनां, साधौ, साधौ, साधुषु, हे साधोः, हे साधु और हे साधवः। छात्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।